महाकाल प्रयोग आज है। काल का मतलब मृत्यु नहीं होता है, और मृत्यु से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ सुखदायक मृत्यु होती है यदि हम पूर्ण आयु प्राप्त करके मृत्यु की गोद में जाएं। अकाल मृत्यु नहीं हो, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी नहीं जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता बेटों के कंधों पर जाए और पूर्ण आयु भोगता हुआ जाए और भौतिक और आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त करके जाए। भौतिकता में पूर्ण धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त करे। बीच में अंधकार का पक्ष आता है, कभी कभी आर्थिक प्रगति रुक जाती है, मगर यह तो क्षणिक है। बहुत एक परीक्षा होती है कि परीक्षा दिनों में इसके पांव कितने लड़खड़ाते हैं, बहुत एक देखने की चीज होती है। और फिर आध्यात्मिकता भी हो, ये जो तुम बैठो ये आध्यात्मिकता का पक्ष है। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, प्याऊ बनाए, कुंवारी लड़कियों, गरीब लड़कियों की शादियां करें, दान दें, जरूरतमंदों की इच्छाएं पूरी करें, ये सब आध्यात्मिक पक्ष है। दोनों जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के बाद में यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो मृत्यु अपने आप में अत्यंत सुखदायक होती है। इसलिए महाकाल और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है जो पूरे संसार में विख्यात है, जहां रोज सुबह प्रातः काल ताजे मुर्दे की भस्म को उनके ऊपर लगाया जाता है। रोज नित्य ताजे मुर्दे की भस्म जो मरता है उनको जलाया जाता है। उस शमशान के बिल्कुल किनारे है महाकाल का मंदिर, और उसकी भस्म ला करके उस महाकालेश्वर के ऊपर ललाट में लगाया जाता है। सुबह 4 बजे पूजन होता है, तो भस्म कोई खराब नहीं हुई। महाकालेश्वर तो पूरे संसार में विख्यात है। उज्जैन तो अपने आप में 7 पुरियों में से है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारामती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां, अवंतिका, उज्जैन भी अपने आप में पूर्ण नगरी है जो मोक्षदायिनी है। मैं महाकाल के बारे में समझा रहा था। और महाकाल का मतलब मृत्यु ही नहीं, महाकाल का मतलब है रोग और रोगों पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है असुंदरता, असुंदरता पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है अभाव, अभावों पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है घर में गरीबी, गरीबी को दूर करना। महाकाल का मतलब है जीवन में समस्याएं, समस्याओं को दूर करना। महाकाल का मतलब है पुरुषार्थ की कमी, पुरुषार्थ को दूर करना। और महाकाल का मतलब है जीवन में जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं उन इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता को महाकाल कहा जाता है। और एक ही साधना में इतनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देना अपने आप में केवल महाकाल साधना से ही संभव है। और कोई ऐसी कोई साधना नहीं बनी है जिसके माध्यम से जीवन की सारी न्यूनता, माइनस पॉइंट अपने आप में अनुकूल बन जाए, ऐसा कहीं किसी साधना में नहीं है। इसीलिए उज्जैन की नगरी पूरे संसार में विख्यात है। इसलिए महाकालेश्वर को सबसे महान देव माना गया है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग माना गया है, इसलिए उसके ऊपर मुर्दे की भस्म लगाई जाती है। इसलिए हमारे जीवन में जब भौतिक दृष्टि से हम अनुकूलता प्राप्त करेंगे, और जीवन में भौतिक दृष्टि से कमी आती है, ये जरूरी नहीं आज आपको मैं मंत्र दे दूंगा कल आप बिल्कुल सब समस्या मिट जाएंगी, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद में आपको लगने लगेगा कुछ ठीक होने लगा है। मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कोई छल नहीं कर रहा हूं। समय लगेगा। किसी को एक क्षण अनुकूलता मिली, किसी में 2000 रुपये मांग रहा था, मिल गए, तो उनका गुरुजी कुछ काम हुआ मेरा। पत्रों में ऐसा ही है, गुरुजी मेरे ये आंखों में तकलीफ आ रही, झाइयां दिखने रही थी, झाइयां बंद हो गई है गुरुजी। बस ऐसा ही लिखा है उन्होंने। ऐसा नहीं लिखा कि मैं बिल्कुल उर्वशी बनकर के नाच रही हूं, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा है। मगर कुछ ना कुछ अनुकूलता मिली है उनको भी, और उन्होंने जिनको बताई उनसे भी। और मुझे पढ़ करके अच्छा लगा है। इसलिए आज महाकाल साधना रखने के पीछे उद्देश्य मेरा यही था कि हम भौतिक दृष्टि से पहले संपन्न बन जाएं, और जब भौतिक दृष्टि संपन्न बनेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं अपने आप को संपन्न बना दूंगा, उसमें भी संपन्न बना दूंगा। मगर वहां आप 2 मिनट में टेंस आ जाते हैं। हमारे यहां जोधपुर में एक व्यक्ति है, वो जिस दिन रिश्वत के 100 रुपये जेब में नहीं आते घर जाता ही नहीं, वो रात को बाहर सोता है, कहीं घर ही नहीं जाता।
कि आज घर, पत्नी कहती घर क्यों नहीं आया, घर नहीं आऊंगा, 100 रुपये रिश्वत का आज आए ही नहीं, पूरे 100 रुपये जेब में जाते तभी घर जाता है वो, उसकी सौगंध ली हुई है पिछले 20 साल से, कहीं से भी छीन झपट करके भी 100 रुपये जेब में डालता ही है वो। अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, और दिल्ली में तो ये मेन कार्य है, इसमें फिर गरीबी दुर्भिक्षता क्या रहे। मगर ये है कि आपके रोज 2000 की रोज और कभी 1800 हो जाए तो आप तकलीफ होती है कि ये साधना तो की थी तो 2200 होने चाहिए, 1800 कैसे हो गए, तकलीफ इतनी होती है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए, उसमें कोई दोष है नहीं, आप नहीं करोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी वहां से तुरंत कि साल न खाता है न खान देता है, इसको हटाओ साले को, यही एडक यही है बीच में, इस एडक को हटा दो बस। इसलिए मैं गुरु बन के ऐसा नहीं खिला रहा हूं कि आप ऐसा करिए, मैं ये नहीं समझा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं दिल्ली का धर्म क्या है। मैं सुबह कहता हूं ये काम करो कि गुरु जी यहां सुख सुविधा का एक अलग डिपार्टमेंट खुला हुआ है, गुरु जी सुख सुविधा शुल्क खुलेआम कहते हैं, ये है, तार लगवाना हो तो तुम अफसर को जवाब चीरते रहो, बिजली की तार तो मैं लगाऊंगा, बस 100 रुपये लगेंगे, देख ले भैया। मेरा राशन कार्ड बनाना था, वो सरदार जी शिष्य बने, शिष्य तो क्या बने, आए मिले घूमते रहे, महीना भर होता गया। मैंने कहा यार महीने भर हो गया बने नहीं, रोज मैंने एक बार गुरु बन के भी टेलीफोन किया, मैंने कहा सरदार जी मेरा राशन कार्ड बना नहीं है, तो बन जाएगा, आप चिंता मत करो। मैंने कहा सुभाष क्या बात होगी, सुभाष ने कहा गुरु जी सुख सुविधा नहीं पहुंचेगी तब तक राशन कार्ड 10 साल तक नहीं आएगा, यहां तो सीधा साधा खेल है बस। मैंने कहा ये क्या है कि ये दिल्ली का खेल अलग है। मैं भाई मैं तो ऐसा न करता हूं न करने देता हूं, तू जा। वो घंटे भर में ले आया राशन कार्ड, और सरदार जी खुद देखे गए हाथवात कि गुरु जी और मिला को सेवा, मैं तुम बहुत आनंद, क्योंकि उसको उनका काम नहीं चलता उनका। तो जिसकी हैबिट पड़ जाए, और अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंडिया संसार में सबसे अच्छा देश है। सबसे देश अच्छा ये है कि बाकी देशों में न तो रिश्वत लेते हैं न साले काम करते हैं, दोनों तरफ से वहां समस्या है। यहाँ पैसे लेके काम तो हो जाता है, चलिए इसलिए देश सबसे महान है। अमेरिका में रिश्वत लेते नहीं, काम करते नहीं, कानून नहीं है। यहां पर कानून जेब में रखते हैं, सीधे पैसे दीजिए काम तुरंत हो जाता है। इंडिया में ही होता है और कहीं संसार में नहीं हो सकता। इसलिए ये देश महान है, मुझे इस देश पर इसलिए गर्व है, इसलिए हो जाता है, चिंता की बात नहीं। इसलिए ये एक मेरा में ये कोई छीना झपटी नहीं है, ये तो मेरा में इसमें कोई पाप भी नहीं है। हम कोई तोहफा देते ही हैं, आप मुझे गिफ्ट देते ही हैं 2 रुपए चढ़ा, इसका मतलब थोड़े मुझे कोई रिश्वत दे रहे हैं। 5 भी देते हैं, धोती देते हैं, कुर्ता देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे प्रीच करने के लिए मुझे कुछ देते हैं। ये सुख सुविधा भी नहीं है, ये आपकी भावना है। इसलिए एक जैसा युग है वैसा धर्म होना चाहिए, युग धर्म के अनुसार चलता ही है। इसलिए कभी कभी आप मन में तनाव क्यों आ जाता है कि आज कुछ मिला ही नहीं, आज हफ्ते भर से कुछ नहीं हो रहा है, आज महीने भर से कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं है। वह एकदम झटके से वापस अनुकूलता बने। मैं ये नहीं रिश्वत की बात नहीं कह रहा हूं, प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है किसी बात में। कुल मिलाकर के उस जगह आने की जरूरत थी कि आप विचलित नहीं हो, दृढ़ता रहे और शुद्धता से रहे, किसी को छीना झपटी नहीं करें, किसी को गला नहीं दबाएं, किसी को तकलीफ नहीं दें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे किसी को नुकसान हो। ऐसा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं सिखाऊंगा जो एक अन्याय हो, नीति युक्त नहीं हो, मैं ऐसा कार्य नहीं सकता हूं। और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, हनुमान जी खुश होते हैं, हनुमान जी खुश होते नहीं। लड्डू सुबह के लड्डू चढ़ाते हैं, सुबह मन लड्डू चढ़ाते हैं, राम जी के भोग लगाते हैं, तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है, बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए बहुत एक युग धर्म है। फिर भी मेरा अनुभव यह है कि महाकाल के माध्यम से हमारे जीवन की जो कुछ न्यूनता है, जिस दृष्टि से न्यूनता है, अगर 5-10 दिन महीने भर नहीं हो तो उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं। बीच में ब्रेक आ सकता है, मगर वो ब्रेक आपके फेवरेबल है, उसके बाद तुरंत बहुत तेजी से गाड़ी स्पीड में चलती है और ब्रेक आएगा भी नहीं, ईश्वर चाहेगा तो। इसलिए महाकाल साधना जीवन की श्रेष्ठ साधना इसीलिए कही जाती है। और जीवन के जो भी हमारे कमियां हैं, हमारे जीवन की न्यूनताएं हैं, धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, प्रमोशन की, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, संतान की, लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई अड़चन आ रही है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कोई व्यापार की तकलीफ है, समस्याएं तो अनंत हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जितनी इच्छाएं हम करते रहेंगे उतनी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मकान लूंगा तो फिर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये समस्या है, दूसरी उसकी समस्या है। झोंपड़ी में समस्याएं कम है, अगर मकान होगा तो हाउस टैक्स वगैरह की समस्याएं ज्यादा होंगी, और ज्यादा होगा, व्यापार बढ़ेगा तो और समस्याएं ज्यादा होंगी। जब आप खुद अपनी तृष्णाएं बढ़ाएंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। और तृष्णा बढ़ाना कोई दोष नहीं है। अगर ऐसे ही सब सोच रहे हैं कि नहीं तृष्णा बेटा, तृष्णा बढ़ाना नहीं करना, बैठे रहो, तो फिर ये देश प्रगति नहीं कर पाता।
देश प्रगति तब होती है जब आपके मन में एक तृष्णा हो, इच्छा हो, डिजायर हो, कुछ करें और कुछ होना चाहिए हमारी जिंदगी में। हम संपन्न गरीब क्यों रहे? हम क्यों गरीब जिंदगी गुजारे? किसने सिखाया तुम्हें कि मतलब तुम गरीबी में जिंदगी बसर करो? ऐसा कहां लिखा हुआ? कौन से धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है? मुझे एक भी धर्मशास्त्र बता जिसमें ये लिखा हो 11 दिन भूखा रहना चाहिए। एक धर्मशास्त्र बता, एक श्लोक बता दीजिए कोई पंडित। पिछले 5000 वर्षों में किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि एकादशी के व्रत में भूखा रहना चाहिए। लोग भूखे रहते हैं। मैं कहता हूं भगवान ने बहुत कुछ दिया, लड्डू हलवे पड़े क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाए हम? क्यों भूखे रहे? कोई शास्त्र में लिखा हुआ है? लिखा हुआ मेरे सामने लाइए। भूखे इसलिए हम रहते हैं कि एक हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि साथ में खाना अच्छा, एक दिन नहीं खाए तो पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने आप में कोई किसी प्रकार तकलीफ नहीं हो, एक डाइटिंग हो जाए, तो उसको धर्म से जोड़ दिया है। बस इतनी सी बात है। पूर्णिमा का व्रत रख दिया है, एकादशी का व्रत रख दिया है। और पतिव्रता स्त्री का मतलब यह है कि पतिव्रता स्त्री का मतलब है कि पत्नी अपने पति को व्रत कराती रहे। पत्नी व्रता, बस पूनम का व्रत कर, अब एकादशी का व्रत कर, अब तू ये कर, अब तू एकादशी कर, आतीज का व्रत, वो पतिव्रता है। पति को जो व्रत कराती, जबरदस्ती कराती रहे, रोटी बनाऊंगी नहीं तुम एकादशी व्रत कर, वो सही है, तुम पतिव्रता है। इसलिए पतिव्रता अपने आप में होना जरूरी है, धर्म है, उसका कार्य है। बस व्रत कराती रहे, खिलावे ही नहीं। मैं खा रही हूं सिंगोड़े का आटा, तुम भी खा सिंगोड़े का आटा। अरे भाई घर में हलवा पूड़ी सब कुछ नहीं, पतिव्रता कैसे कहलाऊंगी? पत्नी कहती है आज पूर्णिमा का व्रत है। मैं कहा भाई मुझे घर में सब कुछ है कि नहीं, तुम्हें व्रत करना ही पड़ेगा। तुम व्रत करोगे, रोटी एक टाइम बनेगी आज। अच्छा भाई एक टाइम बनेगी, चलो, क्योंकि वो पत्नी व्रत है, वो पति व्रता है तो है, वो जो करवाती है व्रत में करता रहता हूँ। और क्या करूँ? बाहर जाकर भले कुछ भी खा लूं, वो एक अलग बात है। तो बाहर कहाँ ढूंढेगी मुझे? घर में तो पूरा वो पत्नी व्रता है तो मैं भी पत्नी व्रता पूरा हूँ, करता रहता हूँ। हालांकि बाहर में फल वल खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, ऐसा है तो और बता देता हूँ, होटल में खाता नहीं हूँ, मगर पत्नी व्रता का अर्थ समझा रहा हूँ तुम्हें। वो भी अपनी जगह सही है, ऋषि मुनि भी अपनी जगह सही है, क्रियाकलाप भी अपने आप में सही है, चिंतन भी अपने आप में सही है। मैं कुल महाकाल के ऊपर आ रहा था। महाकाल का मतलब है हमारे जीवन जितनी तृष्णाएं बढ़ेंगी, तृष्णाओं को थोड़ा कम करें हम। पहली बात तो ये उससे अपने आप को एडजस्ट कर लें। तृष्णा कम तब होगी जब हम त्याग करेंगे। जो त्याग भावना आएगी तृष्णाएं कम होंगी, तृष्णाएं कम होंगी समस्याएं कम होंगी, समस्याएं कम होगी संतोष ज्यादा होगा, संतोष ज्यादा होगा सुखी ज्यादा होंगे। एक लड़का होगा तो तकलीफ तो कम होगी, तनाव कम होगा। 2 होंगे तनाव और बढ़ेगा, 4 होंगे तनाव और बढ़ेगा। तो जितनी आप तृष्णाएं ज्यादा करते रहेंगे उतनी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। वो तो आपकी ड्यूटी है, आप कितनी समस्याएं बढ़ाते हैं। अब समस्याएं बढ़ाएंगे तो भी गुरु आपके साथ में है, मगर आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। और जीवन में हर कार्य आपका पूर्ण तरीके से होना चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ में हूं। जो भी सही कार्य हो, किसी गलत कार्य में आपका भागी नहीं बन सकता है। तो महाकाल का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में सारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से दोनों प्रकार की समस्याओं को दूर करें। और दूर करने के लिए ही ऋषियों ने इस प्रकार के मंत्रों की, इस प्रकार के साधनाओं की रचना की। उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उनके जीवन में भी कमियां थी, उनके जीवन में भी तनाव था। कोई जरूरी नहीं हमारे ऋषियों को तनाव था ही नहीं, उनके जीवन में भी लड़ाई झगड़े थे, मगर उन्होंने उन मंत्रों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया। वशिष्ठ के दोनों पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, दोनों लड़ती रहती थी। उसके बाद भी उन्होंने मंत्रों के माध्यम से दोनों को अनुकूल बनाया। दशरथ के भी 3 पत्नियां थी। यूं तो कम से कम उनके पत्नियां 3 पत्नियां नहीं थी, उनकी पत्नियां थी 800। 3 तो पटरानियां थी और तीनों लड़ती रहती थी आपस में, कैकेयी और सुमित्रा, और उनको भी अपना आप एडजस्ट करते ही थे। तृष्णाएं बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, डिफिकल्टीज बढ़ी, और उनके लिए वशिष्ठ कोई मंत्र, कोई रचना, कोई ज्ञान, कोई चेतना दी दर्शन नहीं कर पाए। वो एक अलग बात है, वो नहीं की तो समस्याएं बढ़ी। इसलिए उन ऋषियों ने उनके समाधान के लिए, उनके पास और कोई साधन नहीं था, मंत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रयोग किया, टेस्टिंग किया। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार शिष्यों को करवाया और उसके बाद निश्चय कर लिया कि इसके माध्यम से समस्याओं का समाधान हो सकता है। और वो धारा बहती बहती यहां तक आई जहां मैं आपके पास खड़ा हूं। मैंने हिमालय में घूमा है और हिमालय में 18 साल 20 साल बिताए हैं। मुझे भी फ्रॉड गुरु और साधु बहुत मिले, या यूं कहूं 90% फ्रॉड मिले मुझे। मैं इनके 2 महीने तक लंगोट धोई है, उनकी मालिश की है तेल की, उनके चरणों की सेवा की है, उनके झोंपड़े की दीपा पोती की है, और 2 महीने बाद पड़ा कि फ्रॉड, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए बड़े सन मुसन बिल्कुल भगवान कपड़े पहने हुए, बच्चा हम तुम्हें सिखा देंगे, हम भाई सीख लेंगे कहीं। 2 महीने बाद फिर उसको छोड़े, दूसरी जगह गए,
पैरों में छाले पड़े। 18 साल बहुत बड़ी बात होती जवानी की, मगर उसमें 10% अच्छे भी मिले। तो वो धारा वहां से बहती हुई यहां आई, फिर टेस्ट किया, उन्होंने मंत्र दिया, उसको मान नहीं लिया, उसको अपने जीवन में भी टेस्ट किया, अपने शिष्यों के जीवन में भी टेस्ट करवाया। कंफर्म हुआ तो मैं आपको कहता हूं। अब जब मैं आपको ज्ञान देता हूं तो छाती ठोक के कहता हूं कि इससे काम होगा। अब मैं ये कहता हूं, कबीर कहते हैं, लोग कहत पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग पोथी में पढ़ करके मंत्र बता देते हैं, अनुभव नहीं उनको। मैं आंखन की देखी, मैं पहले टेस्ट करता हूं, कंफर्म करता हूं, उसके बाद में बताता हूं। कबीरदास ये कह रहे हैं, मैं भी उसी वाणी को कह रहा हूं कि ये जो साधना कर दूं महाकाल की, पहले मैंने सिद्ध की है, शिष्यों को सिद्ध करवाई है, उनके देखा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। जब इफेक्ट पड़ता है तो मैं शिष्यों को दमखम के साथ कह सकता हूं 10,000 शिष्यों के सामने भी, आप साधना करिए, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप करें तो, आप करें ही नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। अभी आप में श्रद्धा है ही नहीं। मैं पिछले प्रवचन में भी यही बात कही थी, केवल एक ही चीज होती है कि आपके मेरे प्राणों से जुड़ना क्रिया होनी चाहिए, आपके मेरे शरीर से जुड़ने क्रिया की जरूरत नहीं है। आपके मेरे प्राण धड़कने, एक धड़कन हो दोनों की, मैं आपके लिए बिछने को तैयार हूं प्रत्येक क्षण, बशर्ते कि आप मेरा कहना माने, आप एक बार टेस्ट करें। नहीं सफलता मिले तो आप मुझे छोड़ दीजिए गुरु, मत मानिए जिंदगी भर, मेरी आलोचना करिए, मेरे सामने गालियां बोलिए, मैं सुनने को बाद में तैयार हूं, मगर आप टेस्ट तो करें। टेस्ट किए बिना तो मैं कैसे आप कंफर्म कर पाएंगे। इसलिए महाकाल साधना को मैंने टेस्ट किया है, और कम से कम 500 लोगों को, 500 शिष्यों को, गृहस्थ शिष्यों को, संन्यास शिष्यों को संपन्न करवाए हैं ये प्रयोग। और प्रयोग संपन्न करवाने के बाद उनके जीवन की समस्याओं के 90% समस्याएं सॉल्व हुई हैं। 10% नहीं हुई हैं तो उनकी कमियों की वजह से नहीं हुई है। किसी ने मंत्र जाप नहीं किया, किसी ने आधा मंत्र जाप किया, जैसे अभी मैंने प्रयोग में कहा तुमने क्या दिन मंत्र जाप करना है, वो क्या दिन करी नहीं, 20 दिन करके छोड़ दे, हुआ ही कुछ नहीं। अब होगा कुछ नहीं, काम पूरा करेगा तब होगा भैया। रोटी 5 मिनट बाद सीखेगी, तुम जो ही डाली रोटी नहीं जोता तो कच्ची रहेगी। ये धैर्य की कमी है। मुझे विश्वास है कि ये महाकाल की साधना, और ये आपका सौभाग्य है कि आपको इतने उच्च कोटि की साधना मिल रही है। आप मुझे बता दीजिए किसी किताब में ऐसे साधनाएं हो तो लाइए, अगली बार जब आए तो किताब लेके आइए कि देखिए गुरुजी आप जो कह रहे थे ये महाकाल साधना इस किताब में लिखी हुई है, आप लाइए। पहले नहीं लिखी मिलेगी आपको, इसलिए नहीं लिखी मिलेगी। उच्च कोटि की साधनाएं गुरु केवल अपने मुंह से उसके कानों में